सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभो वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, ओस की बूंद, बिजली की चमक और समुद्र में उठती हुई लहरें दृष्टिगोचर तो होती हैं किंतु स्थायी नहीं ठहरती। ये तीनों चीज़ देखने में आती हैं, बड़ी मोहक होती हैं, किंतु अनादिकाल से लेकर के आज तक कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा सका जिस उपाय के कारण इन्हें स्थिरता प्रदान की जा सके। कदाचित ये तीनों चीज स्थिरता को प्राप्त हो भी जाएं, किंतु मानव जीवन इससे भी ज़्यादा क्षणध्वंसी प्रतीत होता है। नहीं कह सकते जो सांस ली है ये अंतिम है या इसके बाद और भी सांस हैं। जो सांस छोड़ रहे हैं जरूरी नहीं दूसरी सांस को हम छोड़ेंगे या स्वयं छूटेगी। जन्म के बारे में फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई शिशु अमुक मंथ में, महीने में, दिन में, सप्ताह में जन्म ले सकता है। गर्भ में आया शिशु 9 महीने बाद जन्म लेता है। जन्म के मुहूर्त भी निकाले जा सकते हैं कदाचित, किंतु मृत्यु के बारे में कोई 1 घंटे पहले भी नहीं बता सकता। जन्म के बारे में 9 महीने पहले भी अनुमान लगाया जाता है। इस नश्वर शरीर को प्राप्त करके अविनश्वर आत्मा को जाना जा सकता है। इस अविनश्वर शरीर को, इस शरीर को नश्वर को अविनश्वर मान लेना यह सबसे बड़ी भूल है। जब तक इस शरीर की नश्वरता का भान नहीं होता है तब तक आत्मा की अविनश्वरता का भी परिज्ञान नहीं होता है। संसार में अधिकांश प्राणी ऐसे हैं जो नश्वर पर्यायों को प्राप्त करने में संलग्न हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में लिखा है, पज्य मूढ़ा पर समय। जो पर्यायों में मूढ़ बुद्धि है वह पर समय है, स्व समय से बहिर्भूत है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, स्वचतुष्टय है, उसके ज्ञान से विहीन है। पर्याय कोई भी हो वह शाश्वत नहीं है। पर्याय को पकड़ने से द्रव्य पकड़ में आए ऐसा अनिवार्य नहीं है, किंतु हाँ द्रव्य को पकड़ने से पर्याय पकड़ में अवश्य आ जाती है। पर्याय नश्वर है, द्रव्य अविनश्वर है। जीवन में राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है पर्यायों के कारण। इतना सारा पुद्गल हमारी दृष्टिगोचर हो रहा है, उस पुद्गल की कोई पर्याय हमें बहुत अच्छी लगती है तो कोई पर्याय हमारे मन को नहीं भाती। किसी पर्याय की हम प्रशंसा करते करते नहीं थकते तो किसी पर्याय की निंदा करते करते नहीं थकते। किसी पर्याय से इतना राग हो जाता है कि लगता है इस पर्याय को छोड़ देंगे तो हम जी न सकेंगे,
तो किसी पर्याय से ऐसा द्वेष हो जाता है, ये पर्याय यदि हमारे पास में रहेगी तो हम जी न सकेंगे। पर्याय के प्रति राग, पर्याय के प्रति द्वेष। चेतना दिखाई नहीं देती, किंतु चेतना जब तक अशुद्ध रहती है तब तक पुद्गल का सहारा लेकर के नूतन नूतन पर्यायों को प्राप्त करती रहती है। वे नूतन नूतन पर्याय कभी चित्त को लुभाती हैं, कभी द्वेष पैदा कराती हैं, कभी मोहित करती हैं। इसी के कारण ये आत्मा संसार में परिभ्रमण करती रहती है। यदि इस पुद्गल द्रव्य को पुद्गल मान लिया जाए, एक दिन के लिए भी पुद्गल मान करके व्यवहार किया जाए, तो संभव है दूसरे दिन पुद्गल में आसक्ति उतनी न रहेगी, संभव है पुद्गल के प्रति द्वेष भी न रहेगा, संभव है पुद्गल के प्रति इतनी मोहकता भी न बढ़ेगी। अभी हमने पुद्गल के अनेक नाम रखे हैं। ये नाम हमारे राग द्वेष के प्रतीक हैं। जिसके प्रति स्नेह की तीव्रता होती है तब भी नया नया नाम निकल करके आता है। द्वेष की तीव्रता होती है तो नया नया वद नाम, बुरा बुरा नाम निकल के आता है। यूँ कहें शत्रु के लिए अपशब्दों का एक शब्दकोश भी भर जाता है। क्रोध की आवेश में उस शत्रु के लिए जितने भी बुरे नाम बुराइयां हैं सब उस पर आरोपित कर दी जाती हैं। और जिसके प्रति राग है तो चित्त के इस शब्दकोश में जो जो अच्छे शब्द दिखाई देते हैं उन सब का प्रयोग उनके लिए कर दिया जाता है। किंतु समस्त पुद्गल के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, पुद्गल पुद्गल पुद्गल, तब थोड़ी देर में व्यक्ति पुद्गल से ऊब जाएगा। चाहे आपको जो भी दिखाई दे रहा है, शरीर है, भवन है, धन संपत्ति, सोना चांदी, बर्तन, वस्त्र, आभूषण, वाहन, जो कुछ दिखाई दे रहा है सबको कहो ये पुद्गल, ये पुद्गल, पुद्गल पुद्गल। और उसकी यथार्थता को जान लो। इस पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण और गलन। ये पुद्गल की पर्याय मिटेगी, नई पर्याय पैदा होगी, फिर वह पर्याय भी मिटेगी, फिर और नई पर्याय पैदा होगी, वह भी मिटेगी, फिर और नई पर्याय पैदा होगी। जो पुद्गल का परिचय आज हमने अपनी आत्मा के साथ मिला करके रखा है, यह पुद्गल का परिचय कभी बिखर जाएगा, फिर नूतन पुद्गल का परिचय प्राप्त होगा, फिर वह भी बिखर जाएगा, फिर और प्राप्त होगा, फिर वह भी बिखर जाएगा। ऐसे हमने अनंत बार पुद्गल के परिचय में अपनी आत्मा के प्रदेशों को प्रवेश करा के रखा, किंतु कोई भी शरीर हमारी आत्मा के साथ शाश्वत रूप से नहीं रहा। न तो औदारिक शरीर, न वैक्रिक शरीर, न तेजस शरीर, न कारमान शरीर, और न आहारक शरीर यदि प्राप्त किया तो वह भी नहीं रहा। पुद्गल का परिचय बार बार प्राप्त किया जाता है, बार बार छूट जाता है। उस पुद्गल में हमारी बुद्धि आत्मबुद्धि हो जाती है, इसलिए पुद्गल के प्रति बहुत गहरा मोह हो जाता है, बड़ा राग हो जाता है। और प्राय करके यूँ कहें जीवन के जितने क्षण होते हैं उनमें से अधिकांश क्षण उस पुद्गल के सजाने में और जो अच्छा नहीं लगता उसके हटाने में ही निकल जाता है। ये हमें नहीं चाहिए, ये पर्याय नहीं चाहिए, ये चाहिए, और चाहिए नहीं चाहिए, पर्याय नहीं चाहिए, तुम्हारे न चाहने से वह मिटेगी नहीं, चाहने से प्राप्त होगी नहीं, किंतु तुम्हारा जो समय है जीवन में वह बर्बाद हो रहा है केवल इसी कार्य में। उस पुद्गल की अपनी नियति अलग है, आत्मा की नियति अलग है। पुद्गल का जो शुद्ध स्वभाव है उसे वह कभी छोड़ नहीं सकता। चेतना का जो शुद्ध स्वभाव है चेतना उसे छोड़ नहीं सकती। पुद्गल में भी वैभाविक परिणमन होता है, चेतना में भी वैभाविक परिणमन होता है। दोनों के वैभाविक परिणमन के संयोग से, संबंध से जो जो नूतन पर्याय प्राप्त होती चली जाती हैं, वो पर्याय ऐसी मोहक और आकर्षक होती हैं। उन पर्यायों में एक ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे उपयोग को खींच लेती है, हमारा उपयोग उससे हट नहीं पाता। चाहे उससे राग करें तब भी हमारा उपयोग उसी में लगा है, जैसे द्वेष कर लिया, शत्रुता कर ली, तब भी हमारा उपयोग उसी में लगा है।
राग किया है तो उसके पोषण में उपयोग लगा है। इसका संरक्षण कैसे करूं, संवर्धन कैसे करूं, सुरक्षा कैसे करूं, कहाँ रखूं, कैसे प्राप्त करूं, या वह प्राप्त कैसे हो, कैसे मिले, मिल गया तो कैसे भोगूं, कैसे सेवन करूं, सुरक्षित कैसे रहे, भविष्य में छूटे नहीं, वियोग न हो, तो उसके प्रति। और जो मिल करके छूट गया तो उसके प्रति भी वही चल रहा है उपयोग, वो ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। और जैसे नहीं चाहते हैं तो उसके प्रति उपयोग, ये नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले, मिल गया तो कैसे हटे, कैसे हटे, कैसे हटे, उपयोग बस उसमें ही लगा है पुद्गल के प्रति। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है समाधि तंत्र में कि संसार का मूल केवल एक ही है, देह को आत्मा मान लेना। पुद्गल में चेतन तत्व की धारणा बना लेना, यही संसार का मूल है। जिस क्षण व्यक्ति की धारणा टूट जाती है कि पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है, जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकता, जीव कभी पुद्गल नहीं था, जीव कभी पुद्गल हो नहीं सकेगा, पुद्गल कभी जीव न था, पुद्गल कभी जीव न हो सकता है, और पुद्गल कभी जीव न हो सकेगा, ये धारणा बनते ही इस संसारी प्राणी का संसार अल्प रह जाता है। अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक एक बार धारणा बनी, अंतर्मूर्त के लिए धारणा बनी, तब भी अनंत काल तक संसार में परिणत नहीं करेगा। और यदि उस धारणा के संस्कार पड़ गए तब तो वह अत्यल्प काल में आसन भवी बन करके मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगा। महानुभाव, अविनश्वर आत्मा, नश्वर शरीर। अब शरीर कभी अविनश्वर हो नहीं सकता, नश्वर अविनश्वर नहीं हो सकता, नश्वर नश्वर नश्वर, तो नश्वर शरीर प्राप्त किया है, इसका कोई भरोसा नहीं, तो करें क्या? ऐसा करो जिससे बार बार नश्वर शरीरों को प्राप्त न करना पड़े। ऐसा करो कि जो तुम अविनश्वर हो उस अविनश्वर स्वभाव को जानने की कोशिश करो। ये यदि प्रयास कर लिया तो अनादिकाल से चलता हुआ ये जन्म मरण का, संसार का परिभ्रमण का ये हेतु निकल जाएगा। हमें केवल इतने से तत्वबोध को प्राप्त करना है। इतना सा तत्वबोध प्राप्त करने के लिए अनंत भव तो निकल गए, वर्तमान के जीवन के भी जितने क्षण निकल गए वह लौट कर के अब आने वाले नहीं। नदी का जो पानी बह गया अब बह गया, लौट करके आने वाला नहीं। अब जो आ रहा है उसे सार्थक किया जा सकता है, निकल गया उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। एक कृषक को अपने खेत में कार्य करते हुए एक छोटा सा कलश मिला। कलश को खोल करके देखा, उसने सोचा इसमें कोई खाने पीने की वस्तु होगी, अमृत कुंभ होगा, अमृत कलश होगा, पी जाऊंगा मैं, अमर हो जाऊंगा। या उसने सोचा इसमें कोई सोने चांदी के सिक्के होंगे तो मैं माला माल हो जाऊंगा। किंतु ऐसा कुछ नहीं था, न तो उसमें अमृत निकला न कोई सोने चांदी के सिक्के निकले। सोच रहा था भगवान ने दिया भी, एक कलश तो दिया, कलश तो सोने का दिया, किंतु इसमें भर करके भी दिया मुझे तो कांच के टुकड़े दिए, ये चमकते हुए पत्थर, इनसे क्या होने वाला है। चलो कोई बात नहीं। कलश भी सोने का था, उसे पहचान में नहीं आ रहा था। कई वर्षों से मिट्टी में दबा हुआ कलश, उसमें मिट्टी की परतें जमी थी। सोचता है इसको बाद में जो आवश्यकता पड़ेगी तो साफ करके पानी भरने के काम आ जाएगा। वह खेत पर ही रहता था, उसकी फसल खड़ी थी, वह घर नहीं जाता था, उसकी पत्नी नित्य भोजन लेके आती थी। अब वह पक्षियों को उड़ाने के लिए पहले तो और पत्थर कंकड़ इकट्ठे कर लेता था, किंतु अब सोचता है अब ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो गए तो अब इनका ही प्रयोग कर लें। तो एक एक वह कंकड़ पत्थर समझ करके फेंकता रहा, और वैसे फेंकता था कि खेत की चिड़िया उड़ती और वह कंकड़ पत्थर सामने वाली नदी में जाकर के गिरता। उसे इसमें आनंद आने लगा। देखते ही देखते उस कलश के सभी वे चमकते हुए पत्थर फेंक दिए, केवल एक दो पत्थर शेष रह गया।
एक पत्थर वह जो हाथ में फेंकने के लिए तैयार था, दूसरा जो कलश में रह गया था। तभी कोई व्यक्ति वहाँ पर व्यापारी आया, उसने देखा इस कलश में ये चमकता हुआ हीरा कैसा है। वह सामने देखता है व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठहरो, क्या है तुम्हारे हाथ में? अरे ये पत्थर ऐसे फेंकता हूँ। ठहरो, ये पत्थर नहीं है, फिर क्या है? ये तो बहुमूल्य कीमती रत्न है। रत्न है? बेचारा पत्थर हाथ में कलश में रह गया, सिर पकड़ के रोने लगा। ये रत्न है? हाँ, ये ऐसा रत्न है, इस रत्न के माध्यम से तो तुम राजा के राज्य को भी प्राप्त कर सकते हो। ऐसा रत्न है, राजा का राज्य भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कलश स्वर्ण कलश है। पश्चाताप करता है, ओहो, मैंने अपने हाथों से अपने भाग्य के पृष्ठों को जला दिया। अपने हाथों से अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। अपने ही आप मैंने अपने पुण्य को पाप में बदल दिया। अपने आप से मैंने जो आत्मा के वैभव को प्राप्त न करके पुद्गल के वैभव को प्राप्त करने में लग गया, या यूं कहें कि मैंने स्वयं आई हुई निधि को ठोकर मार करके छोड़ दिया। महानुभाव, वह कृषक तो फिर भी व्यापारी के समझाने से समझ गया और उसने हाथ का पत्थर व्यापारी को दिया। कहा कि तुमने मुझे ये बोध दिया है कि हीरा है, इतनी कीमती है, इसका मूल्य मैं तुम्हें चुकाता हूँ। तुम मेरा ऐसे गुरु है, और ये मेरे पास जो कलश और रत्न है, इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, इसकी कीमत राजा के राजमहल से बढ़कर के है। इसके माध्यम से जो वैभव प्राप्त करना चाहो, एक राजा की तरह से अपने गांव में आप रह सकते हो। उस एक ही पत्थर से वह राजा की तरह से रहने लगा। मंगल कलश के पास स्वर्ण का रहा। एक अंतिम श्वास से भी पूरे जीवन को सफल सार्थक किया जा सकता है। हमारा और आपका जीवन, इतना जीवन निकल गया, जो शेष रह गया उस पर हमारा बस चल सकता है। जो निकल गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो रह गया है, जो श्वास बाकी रह गई, इन श्वासों में हम पुद्गल के प्रति राग द्वेष न करें। अपनी आत्मा को समझने की चेष्टा करें। उपयोग को पुद्गल में न लगा करके आत्मा में लगाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि ये आत्मा इस पर्याय से ही जानी समझी जा सकती है, अनुभव किया जा सकता है। अन्य पर्याय तो ऐसी हैं जिनमें आत्मा का परिज्ञान या भान नहीं हो सकता। महानुभाव, जीवन का सार इसी में है कि हम अपनी सांसों को सार्थक करें। वह सार्थक करने का उपाय भी यही है कि हम अपनी हकीकत को जान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य में आत्मा हूँ, वह स्वानुभव गम्य हूँ, और अपनी आत्मा के उपयोग को आत्मा में लगाना है। अनादिकाल से पुद्गल में लगाता आया, उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, किंतु अब मैं आत्मा के वैभव को प्राप्त करके रहूँगा। गुरुदेव यदि समझाते हैं कि तुम्हारा यह जीवन एक एक श्वास रत्न की तरह से है, अंतिम श्वास में भी यदि समत्व का भाव जागृत हो गया, अंतिम श्वास में भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, अंतिम श्वास में भी आत्मा को आत्मा में लीन कर दिया, तभी तुम्हारा यह पूरा मनुष्य सार्थक हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ से रस्सी बाल्टी पूरी कुएं में चली गई, अंतिम छोर रह गया है, अंतिम छोर भी पकड़ में आ जाए तभी पूरी रस्सी बाल्टी खींची जा सकती है। इसी तरह से हम अपने जीवन को सफल और सार्थक करने की कोशिश करें। आपके जीवन के जितने क्षण भी बाकी रह गए हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, उन क्षणों को सफल और सार्थक करने का सम्यक पुरुषार्थ करो। यही इस मानव जीवन का सही मूल्यांकन करना होगा। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम यहाँ पर अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।